हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अभी बाहर आई हूँ, कुछ सामान लेने जा रही हूँ और किस चीज़ की तैयारी में लगी हूँ आपको ज़रूर बताऊँगी। कोई ख़ास आने वाला है मेरे घर पे, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलके। बहुत ख़ास लोग हैं, बहुत दिल के करीब हैं। कुछ लोग होते हैं ना, आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होते हैं, बहुत मतलब बहुत प्यार मिलता है आपके कुछ ना होते हुए भी, है ना। दोस्ती का ही रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है। तो मैं आपको मिलवाऊंगी उन लोगों से। अभी मैं बाहर आई हूँ क्योंकि मैं सोची हूँ 2-4 सब्जियाँ वगैरह सब क्लीन करके रख लेती हूँ। कुछ जैसे कि होता है ना, नाश्ता वगैरह होता ही है, जब गेस्ट आते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ला के रखते हैं घर में। तो कुछ चीज़ें मैं सोची हूँ ले लेती हूँ अभी। और जब कोई आता है फिर सब चीज़ें घर पे हों तो कुछ भी कुक करने से पहले सोचना नहीं पड़ता, है ना। तो बस मैं सब्ज़ी लेने आई हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और लगभग 8 बज रहे हैं। और देखो 8 बजे कितनी तेज़ धूप हो रही है, बिल्कुल सूरज सर पे चढ़ के बोल रहा है। और मॉर्निंग के टाइम में सब्ज़ियाँ बहुत फ्रेश, बहुत ताज़ी ताज़ी सी मिल जाती हैं। तो मैं मॉर्निंग के टाइम में आई हूँ और सब्ज़ियाँ मैं थोड़ा सा छांट के लेती हूँ। ऐसे ही नहीं तुलवाती सब्ज़ी वाले से, क्योंकि मैंने नोटिस किया है जब आप ऐसे ही तुलवा लो तो वो कई सारी सड़ी गली सब्ज़ियाँ भी तोल देते हैं। तो बस मैं उनको छांट के रख के आई हूँ। ये वीडियो मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो बस देख देख के सारी सब्जियां मैंने रखवा ली। और देखो टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक और ये आलू, ये सब चीज़ें तो घर पे पड़ी ही रहनी चाहिए। आई थिंक अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि आपको क्या बनाना है। ये चीज़ें तो थोड़ी एक्स्ट्रा पड़ी रहे। और आप लोगों को पता है टमाटो वगैरह हम लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन जब कोई आ रहा है तो उसके लिए तो खाना अच्छे से ही कुक करना होता है ना। हाँ, मतलब होता है ना कि जब कोई गेस्ट आ रहा है तो आप बिल्कुल दिल खोल के खाना बनाते हो, अच्छे से मिर्च मसाले, ऑयल वॉयल सब अच्छे से यूज़ करते हो। तो बस मैं सब्ज़ियाँ ले रही हूँ यहाँ पे, जो जो ज़रूरी सब्ज़ियाँ हैं वो ले लूँगी। और रोज़ तो गली में सब्ज़ी वाला आता है दोस्तों, बट ये है कि वो किस टाइम आएगा, कब आएगा, कोई आएगा उसके सामने तो ऐसा है नहीं कि आप सब्ज़ियाँ क्लीन करो। और सब्ज़ियाँ मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता, फिर सब चीज़ें मैनेज हुई रखी रहें तो ठीक रहता है। और आप लोगों को पता है कि मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों का शौक़ भी है कि हर चीज़ ठीक से अपने घर में अरेंज करके रखूँ। और बस यही, तो मैं सारी सब्ज़ियाँ ले लूँगी। और काफ़ी दिन बाद मेरे घर पे कोई बाहर से आ रहा है। इतने टाइम से सब लोग मिलना चाहते थे, बहुत सबको था। देखो जब कोई इतनी बड़ी मुश्किल में होता है, उसका जैसे आप समझो कोई बीमार होता है तो सब लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बहुत रहता है कि उनसे मिलें, उनकी खबर लें, कैसे हैं वो, है ना, होता है ना। लेकिन किडनी पेशेंट का पता है दूसरा होता है कुछ हिसाब किताब। मैं आपको बताऊं दोस्तों, किडनी पेशेंट को एकदम सेपरेट कर दिया जाता है। उनको किसी से मिलने की परमिशन नहीं होती है, उनको बिल्कुल अलग रखा जाता है। तो मेरे हस्बैंड का भी यही था, इसलिए बाहर से मैं किसी को अपने घर में बुला नहीं रही थी। और इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत शिकायतें हैं कि कुछ लोगों ने मुझे खुद पर्सनली कहा कि हम मिलने आ रहे हैं। मैंने मना कर दिया, नहीं आप लोग आराम से बाद में आना। अभी देखो मैंने ना बहुत फेस किया है इस चीज़ को, इनकी बीमारी को बहुत झेला है। मेरे हस्बैंड ने बहुत दर्द सहा है इस चीज़ को लेके। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी किसी चीज़ का इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम घर में आए। और दूसरा देखो, जब ये कोविड रहा पीछे, तो मैंने ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सेफ़्टी का ध्यान रखती हूँ, मैं दूसरों की सेफ़्टी का भी ध्यान रखती हूँ। मेरे पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं वो पहले मेरे घर खेला करते थे, लेकिन पर्सनली मैंने, जब ये कोविड था और मेरे हस्बैंड हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाते थे, तो पर्सनली इन बच्चों की मम्मियों से, दादियों से कह दिया था कि मेरे घर में हॉस्पिटल का आना जाना रहता है, कोई इन्फेक्शन आ जाए, किसी बच्चे को लग जाए, वो बच्चे की सेफ़्टी के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आई थिंक सब लोग समझेंगे। कुछ लोगों को इस चीज़ से बहुत शिकायत है और कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोगों का मेरे पास इंस्टा पे भी कमेंट आया, पर्सनली भी कॉल आया। बहुत सारे मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर थे और बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स थे, बहुत सारे जानने वाले दोस्त। उनका हमेशा ये आता था कि हम लोग मिलने आ रहे हैं। मैंने उनको कहा नहीं, आप लोग आराम से आना, 3 महीने कंप्लीट हो जाएं फिर आना। तो आई थिंक इसमें मैंने कुछ गलत तो किसी को कहा नहीं दोस्तों। आप लोग अगर जो भी देख भी रहा है और उन्होंने मेरे साथ ये बात बोली है तो आप समझोगे आई थिंक इस बात को, क्योंकि 5 साल से मेरे हस्बैंड इस चीज़ को फेस कर रहे थे। मुझे कितना लंबा टाइम लग गया इस बीमारी से निकलने में। तो बस ये सब सब्जियां मैं घर ले आई हूँ, इनको क्लीन करके रख रही हूँ। और हमारे जो ये जानने वाले दोस्त आ रहे हैं, बहुत ही प्यार है इनसे, आपसे मिलवाऊंगी। और वो भी इतना लेट इसीलिए आ रहे हैं कि थोड़ा टाइम निकल जाए फिर उनसे मिलेंगे। मेरे हस्बैंड का बहुत प्यार है उनके साथ। और देखो कुछ ना कुछ सब्जियां फिर भी ख़राब रख देते हैं, सब्ज़ी वाले 1-2 ख़राब टमाटर हैं, मैंने वो सब निकाल दिए क्योंकि वो फ्रिज में रखे रखे फिर गलेंगे, सड़ेंगे, सारी सब्जियों को सड़ा देंगे। कुछ लहसुन भी लाई थी क्योंकि राजस्थान से आ रहे हैं, राजस्थान के लोगों को लहसुन वगैरह खाने का बहुत शौक़ होता है। हमारे घर पे तो बहुत लिमिटेड यूज़ करती हूँ मैं। हस्बैंड भी देखो थोड़ी हेल्प कर देते हैं, उनको पता है नीचे बैठ के मैं बार बार उठ नहीं सकती,
तो वो कुछ चीज़ें मेरी हेल्प कर देंगे, कुछ उठा के देना है। कुछ धनिया बहुत दिन बाद में मिला है, मुझे धनिया नहीं मिल पा रहा था, मतलब मिलता तो था। सब्ज़ी वाले धनिया को ऐसे कर रहे हैं आजकल जैसे पता नहीं सोना चांदी दे रहे हूँ। मैं उसको कह रही थी भैया 10 रुपये का भी दे दो, तो 10 रुपये का इतना सा डाला। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, तो कह रहे धनिया बहुत महंगा आ रहा है बहन जी। तो आज तो मैंने उससे कहा भैया इतनी सब्जियां मैं तुमसे ले जाती हूँ, धनिया तो दे दिया करो। तो इस सब्ज़ी वाले ने तो रख दिया धनिया, क्योंकि आप मेरी रेसिपीज़ देख रहे हो ना आजकल, उसमें धनिया नहीं दिख रहा होगा आपको, यही कारण है उसका। तो आज बस यही दोस्तों। तो पर्सनली मैं आज अपनी वीडियो में अगर किसी को भी ये फ़ील हुआ हो कि मैंने उनको अपने घर पे नहीं बुलाया, खुद से मना कर दिया, तो सॉरी बोल रही हूँ, 1000 बार सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझना दोस्तों, कि मैं किस चिंता में, किस डिफ़िकल्टी में घुल रही थी, किस दिक्कत में थी मैं। 5 साल मुझे इससे निकलने में लग गए। कितनी मुश्किलें मैंने झेली होंगी। मैंने सारी चीज़ें आपके साथ नहीं शेयर की, अपना वही शेयर किया कि मैं बहुत हंसने वाली सुखी इंसान हूँ, लेकिन कभी क्या मैं रोई नहीं होंगी, कभी दुखी नहीं होंगी इस चीज़ को लेके। फाइनेंशियली भी मैंने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, मैंने और मेरी फैमिली ने। और वैसे भी कितनी भाग दौड़ मैंने की, जो लोगों को ये लगता था कि मैं घूमती फिर रही हूँ, वो मैं क्यों जाती थी, क्योंकि मैनेज करने वाला हमारे घर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। मेरे जो ससुर जी हैं वो पैरालाइज्ड हैं, उनको पैरालाइज हो गया था 1.5-2 साल पहले। और मेरी दीदी की डेथ हो गई थी, तो जो मेरे जीजा जी हैं खुशी के डैडी, उनको चोट आ गई थी सर में, तो वो भी इतनी चीज़ें नहीं संभाल पाते, वो भी जल्दी परेशान हो जाते हैं। मेरी मदर इन लॉ ने इतना झेला इस टाइम पे, तो वो भी देखो बहुत स्ट्रांग है मम्मी, लेकिन फिर भी एज है उनकी भी हिम्मत है कि हॉस्पिटल में भी वो मेरे साथ रहीं। तो आप समझ सकते हो यार मेरी फैमिली ने कितना ट्रबल फेस किया, कितनी प्रॉब्लम झेली। खुशी भी ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखती है, लेकिन खुशी ने कितना दर्द सहा, माँ को खो दिया उसने। मेरे घर में सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे घर में बीमारी थी, उससे पहले हमने अपने परिवार के 3-4 लोगों को खो दिया था। तो आप समझ सकते हो कि हम लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही डरावनी थी। हमें अंदर से बहुत बड़ा डर था। मेरी नंद यहाँ आई हंसती हुई दिखती थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, तो उनके अंदर कितना बड़ा दर्द रहा होगा दोस्तों। और मेरे अंदर कितना बड़ा डर होगा कि मेरे हस्बैंड को कहीं कुछ ना हो जाए। ये शब्द मैं कभी अपने मुंह से नहीं निकालूंगी, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मैं कभी इन शब्दों को बोलना भी नहीं चाहती, और मैं कभी बोलूँगी भी नहीं। मुझे पता है कि मैं हमेशा उनके सामने ढाल बन के खड़ी रहूँगी, जो मुसीबत आएगी उसको झेलूँगी हमेशा। तो सारी सब्जियां बस मैं धो रही हूँ। तो आज वीडियो में ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को बहुत शिकायत है इस चीज़ से लेके, बहुत सारे लोग हैं, किसी एक का नाम नहीं ले रही हूँ। और देखो वीडियो में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या दोस्तों, दोनों हाथों को ध्यान से देखो, एक हाथ में दूसरा कड़ा है, एक हाथ में दूसरा कड़ा है, और ये मैंने कई दिनों से पहन रखे हैं। ये दोनों कड़े मेरे बहुत फेवरेट थे, लेकिन इन दोनों का एक एक ख़राब हो गया तो मैंने एक एक तो पहन रखे हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर लगते हैं मुझे, देखो अच्छे लग रहे हैं ना, तो मुझे इन्हें ऐसे हटाने का मन नहीं किया, तो मैंने इनको ऐसे करके पहन लिया। और दोनों ना ऐसे मिसमैच से नहीं लगते, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। हाथ में रेड कलर के कड़े या चूड़ियाँ ना हाथों की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। और बस मेरी सब्जियां धुल गई हैं। और आज देखो आपसे मैं ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे दिल में इस चीज़ का अफसोस है, पछतावा है कि मैंने अपने घर पे किसी को आने के लिए मना किया, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ लोगों से, मुझे बहुत पसंद है सबसे मिलना, सबको बुलाना, और सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना, सबकी केयर करना। लेकिन तभी तो करूँगी ना जब मेरे घर में सब कुछ ठीक है, और मेरे घर में दिक्कत है और वो बढ़ रही है, तो मैं ये सब चीज़ें कैसे कर पाऊँगी। आपको खुद सोचो, कुछ दोस्त ऐसे हैं वाईटी के जिनको आपने इस बीमारी के टाइम पे मेरे साथ में नहीं देखा। वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि उन्होंने बहुत मुझसे मिलने के लिए कहा, लेकिन मैंने खुद से ही मना कर दिया कि आप थोड़े टाइम बाद में आना, क्योंकि रिस्क तो देखो जो आता है उसको भी हो जाता है। क्योंकि हमारा आप मानो 3 से 4 बार मेरा कोविड का टेस्ट हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि मैं 2 बार एडमिट हुई हूँ हॉस्पिटल में। मेरी मदर इन लॉ का कोविड का टेस्ट हुआ था। जो मेरे हस्बैंड का रूम था उसमें किसी और को जाने की परमिशन नहीं थी, बस मदर इन लॉ ने उनके साथ में कुछ टाइम बिताया। मेरे बच्चे जो थे दोनों ना गेट के बाहर खड़े रहते थे। जब हम लोग घर भी आ गए थे, हम लोगों को बाहर से दूर से देख लेते थे दोनों को। 1-1.5 महीने तक श्रीजा और सक्षम हम लोगों के पास आने के लिए बच्चे तरस गए थे, ठीक है। मेरे बच्चे दोनों बाहर खड़े होकर देखते थे, और फिर 1-1.5 महीने बाद वो रूम में आते थे, लेकिन मास्क लगा के, बिना मास्क के नहीं आते थे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक ही रूम में रहते थे, मास्क लगा के रखते थे, दूर दूर बैठे रहते थे, सिर्फ इस डर से कि एक दूसरे को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना हो जाए। और पता इतना क्यों डरे हुए थे दोस्तों, क्योंकि जब हम लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ ना, तो तभी कुछ दिन पहले एक और भैया का ट्रांसप्लांट हुआ था, उनको इन्फेक्शन हो गया था, मतलब इन्फेक्शन लग गया था उनको किसी चीज़ से। जब वो अपने घर गए हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक गए थे, वो 3 महीने से पहले उनको इन्फेक्शन हो गया था बहुत बुरी तरह। फिर वो 6 मंथ तक
मतलब हमसे काफ़ी टाइम पहले हुआ था उनका। डॉक्टर ने बताया था कि इन्फेक्शन से बच के रहना है। एक पेशेंट 6 मंथ से हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो यार इतना तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी, मेरे हस्बैंड नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि हम फिर से इतने दिन एडमिट रहें। किसी को देखना जैसा होता है ना दोस्तों, उसको झेलना उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उस चीज़ में इंसान कैसे फंसा हुआ है, वो अपने आप को कैसे बाहर निकाल रहा है, उसकी मेंटली कंडीशन क्या है, वो इंसान खुद ही जानता है। अभी मैं कहने लगूँ कि मैं किसी का दर्द समझती हूँ, नहीं, मैं किसी का नहीं समझ सकती दोस्तों। वो अपना दर्द खुद ही समझ सकते हैं। हम सिर्फ देख के अफसोस जाहिर कर सकते हैं कि ये कितना परेशान है बेचारा, लेकिन वो जो उस दर्द को झेल रहा है, वो दिक्कत को झेल रहा है, वो तो खुद ही जानता है ना कि उसने कितना सफ़र किया, कहाँ से उसने अरेंज किया, उसके परिवार ने कैसे मैनेज किया सब कुछ चीज़ें, है ना। और ये चीज़ें बहुत भयानक हो जाती हैं इंसान के लिए। तो देखो, आपसे बात करते करते मेरी फ्रिज भी सेट हो गई, और फ्रिज मेरी अभी 1-2 दिन पहले मैंने क्लीन की थी, पूरी अच्छे से मैनेज हो गई, सुंदर लग रही है, साफ़ सुथरी। मैंने ये मैट्स बिछाए हुए हैं इसमें, आपके साथ में पहले शेयर किए थे। और सब सब्जियां हैं घर में, अब आगे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा मुझे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाहर सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है, और आपसे बातें करते करते मेरी सब्जियां भी मैंने फ्रिज में स्टोर कर दी। इसी तरह से मैं अपनी सब्जियां वगैरह स्टोर करती हूँ। और देखो दोस्तों, जो भी बातें मैंने आपसे की, अब हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी लाइफ को उस तरह से तो नहीं चला सकते, है ना, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम का आपको खुद ही पता होता है कि इतनी बड़ी चीज से आप कैसे निकल के आ रहे हो, कैसे आपने उसको फेस किया। मैं अपने हस्बैंड को ही कहने लगूंगी, उनका दर्द मैं समझती हूँ। तो देखो, उनका दर्द मैं सिर्फ देख सकती हूँ, जो उन्होंने झेला वो तो उन्होंने ही सहन किया। 5 साल से वो उस दर्द को झेल रहे थे, और उससे निकालने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, उनके साथ में बहुत मेहनत की है। और मैंने आपसे शेयर किया कि हॉस्पिटल में जिसको इन्फेक्शन हुआ था, और इस बीच में जितने भी लोग आए थे मैं उनसे नहीं मिली थी बिल्कुल पर्सनली। मैं और मेरे हस्बैंड गेट के अंदर रहते थे, दरवाज़ा हमारा हमेशा बंद रहता था। तो आई होप आप समझे होंगे इस बात को। और अगर कोई नहीं भी समझता तो यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दूसरों को नहीं समझाना चाहती। मुझे खुद पता है कि मैंने क्या किया, सही किया, गलत किया। आई होप आप एग्री करोगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत स्वीट से गेस्ट आने वाले हैं घर पे, आपसे मिलवाऊंगी दोस्तों, आप ज़रूर मिलना, बहुत दिल के करीब है वो। चलिए दोस्तों, सबको बहुत सारा प्यार, अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखना। कहते हैं ना, सुनो तो सबकी और करो यहाँ से सोच समझ के। यहाँ से भी सोच के करो, लेकिन यहाँ से सोचो, यहाँ से सोच समझ के करते हो ना तो वो डिसीजन ठीक होते हैं। बाय बाय दोस्तों।